भाई आपसे मुझे एक सवाल पूछना है, सिर्फ एक सवाल। आखिर 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 क्यों लोग मास सिनेमा को इतना ज़्यादा कंसिडर करते हैं और इतना देखते हैं और इतना ज़्यादा उनसे जुड़ जाते हैं? क्यों आखिर? क्यों पठान जैसी फिल्म, रेस 3 जैसी घटिया फिल्म इतनी चल जाती है मार्केट में? क्यों आखिर कुछ फिल्म इतनी हिट हो जाती है और कुछ फिल्म चल ही नहीं पाती और कुछ फिल्म बैन हो जाती है, जस्ट लाइक लाल सिंह चड्ढा? और क्यों ऐसी बंटवारा 1947 जैसी इतनी घटिया ट्रेलर अपीलिंग फिल्म इतनी चल रही है और चलेगी शायद बिकॉज इट्स स्टारिंग सनी देओल, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है मार्केट में, पता है आपको, आफ्टर बॉबी देओल। बट स्टिल क्यों आखिर? क्यों? वाई? आंसर इज इंडियन ऑडियंस। देखो, इंडियन ऑडियंस की जब बात होती है ना तो साफ सीधी बात निकल के आती है, पागल ऑडियंस। मैं आपको पागल नहीं कर रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं सिंपली बोल रहा हूँ कुछ स्पेसिफिक लोग जो एक एक्टर को लेके बिल्कुल एक क्रेज़ मच जाता है उनके माइंड में कि भाई शाहरुख खान है तो मतलब क्या ग्रेट एक्टर है यार, एक्टिंग देखो, हिज स्टाइल, हिज लव स्टाइल, डीडीएलजे देख लो। मतलब फिर भी अगर आप एक एक्टर की एक्टिंग स्किल से उसको जज नहीं कर सकते तो आप कभी शायद से फैंटम थ्रेड या फिर देयर विल बी ब्लड जैसी मूवी को भी इंजॉय कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपके लिए वो बस की है ही नहीं। आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जैसी मूवी को देखते रहोगे और लोग मुझ पे कमेंट करते रहेंगे। ज़्यादा कमेंट नहीं आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक गॉड, ज़्यादा कमेंट नहीं आया मेरे पास, ज़्यादा हेट नहीं आया, लेकिन आप मुझे गालियाँ देते रहोगे, मैं हमेशा बोलता रहूँगा मार्वल की कोई भी मूवी अच्छी नहीं है एक्सेप्ट एवेंजर्स एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर, क्योंकि वो एक मास सिनेमा है, वो एक टिपिकल ऑडियंस को कवर करता है जो उनको फॉलो करते आते हैं, वो एक रियल सिनेमा नहीं है। तो रियल सिनेमा है क्या? लेट्स टॉक अबाउट इट। रियल सिनेमा वो है जिसको इंसान देखता है सिर्फ और सिर्फ इस नज़रिए से कि ये इसकी लाइफ में कुछ मीनिंग ऐड करेगा। आप एग्जांपल के लिए हम लेके चलिए तमाशा फिल्म। तमाशा मूवी बहुत फ्लॉप गई थी, सबको पता है इस बारे में, लेकिन उस फिल्म को देखने के बाद बहुत लोगों ने जॉब छोड़ दी थी अपनी, क्योंकि उन्होंने कहा था हमने इस फिल्म में अपने आप को देख लिया है और हम चल पड़े अपना पैशन ढूंढने के लिए। ये होती है फिल्म की एक इंपॉर्टेंस। रॉकस्टार फिल्म को देख के बहुत से गिटारिस्ट को अपना एक पैशन, एक एम्बरेंस फील हुआ, एक जुनून, एक आग फील हुई कि हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में, हम भी ऑडियंस को ऐसे गैदर कर सकते हैं और हम भी कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। रॉकस्टार फिल्म को देख के स्पेशली मैं आज बता रहा हूँ, नादान परिंदे एक ऐसा सॉन्ग है जिसको सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ लाइफ में, कुछ डिफरेंट करना चाहिए मुझे। इवन दो उस सॉन्ग का मीनिंग कुछ और है, लेकिन मैं उसको जॉइन किसी और चीज़ से कर रहा हूँ। एम एस धोनी का ट्रेन सीन देख लो, उस सीन ने बहुत लोगों की आंखें खोल दी। एक चॉइस, एक चांस इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है, लिटरली में ज़िंदगी। ट्रेन सीन आपको याद ही होगा। जर्सी का वो सीन देख लो, मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ कि कैसे कुछ मूवीज़, कैसे कुछ सीन्स एक इंसान की लाइफ में इतनी मीनिंग ऐड करते हैं जो शायद मार्वल्स की मूवी कभी कर ही नहीं पाएगी। वो बस आपके लिए फ़न के लिए या फिर आपको बस एक याद दिला देगी नॉस्टैल्जिया की तरह कि भाई थैनोस कह रहा हूँ मैं, जब कैप्टन अमेरिका सामने आया था और जब पीछे पूरी फौज आ गई थी, सारे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वाले लोग, मल्टीवर्स से लोग, यहाँ से मल्टीवर्स से नहीं कहेंगे पर पोर्टल खोल के सारे लोग आ गए थे लड़ने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, हल्क, सब के सब आ गए थे लड़ने के लिए। वो सीन क्या था यार, मतलब क्या सीन था यार वो, मतलब मैंने ऐसी फीलिंग कभी इंजॉय नहीं करी। ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये उन लोगों का पर्सपेक्टिव है जो एवेंजर्स एंड गेम फिर मार्वल के बहुत बड़े कट्टर फैन है और जिन्होंने बस एवेंजर्स एंड गेम तक फॉलो करा है मार्वल को, जस्ट लाइक मी। मैंने भी एवेंजर्स एंड गेम तक ही फॉलो करा उसको। लेकिन बात करें रियल सिनेमा की, तो अगर आप रियल सिनेमा को जेन्युइनली में देखना चाहते हो, मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। स्टीवन स्पीलबर्ग एक बहुत बड़े फिल्म मेकर, सबको पता होगा इस बारे में। उन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा और कहा अगर मैं तुम्हें कुछ कॉइन्स दूंगा, तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तो क्या तुम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखना पसंद करोगे? बच्चों ने मना कर दिया क्योंकि उनके लिए ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बिल्कुल भी बेकार है, बहुत घटिया होती है उनके लिए। और जब ये उस टाइम की बात है जब कलर्ड फिल्म बहुत फेमस हो गई थी कि भाई एल्फ्रेड हिचकॉक का जमाना चल रहा है, कलर्ड वाला, कलर्ड वर्जन बाय द वे, 1970s 1980s 1990s की बात है, मतलब एरा याद नहीं मुझे, पर हाँ ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि हम ब्लैक एंड वाइट फिल्म नहीं देखेंगे। लेकिन मैं फिर से बोलते हैं, मैं ऋषभ शर्मा आज ऐलान करता है कि मैं इंडियन ऑडियंस को ब्लैक एंड वाइट फिल्म से प्यार करवा के मानूंगा, चाहे मेरी पूरी ज़िंदगी लग जाए।
लिटरली मैं ज़िंदगी, जब मैं देखता हूँ ना द शील्ड जैसे सीरीज़ पे 16 व्यूज़ आते हैं, मेरे लिए बहुत है भाई, मेरे लिए बहुत है। इतने व्यूज़ आते हैं तो भाई मैं शुक्रगुजार हूँ कि भाई मेरे लिए इतने व्यूज़ आ रहे हैं। जब मैं देखता हूँ ना कि भाई डिस्कवर ग्रेट्स में अब 3 व्यूज़ आ रहे हैं, 3 लोगों ने देखी है, जो मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं, बस 3 रैंडम लोग बस मेरे सामने खड़े हो गए और कहा भाई क्या वीडियो बनाई, मान गया आपको, तो मुझे मज़ा आता है। फ्रिट्ज लैंग का नाम लोगों को नाम पता है, ये पता होना चाहिए। लोगों को आंड्रे टाकोस्की का नाम पता है, ये पता होना चाहिए। स्टैनली क्यूब्रिक का नाम सबको पता है, उनकी फिल्म्स बहुत कम लोगों को पता है। तो यही बात है, मैं आपको ब्लैक एंड वाइट सिनेमा से प्यार करवा के रहूँगा और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ आज से, अभी से। मुझे पता है मैंने बहुत प्रॉमिसेस करे और बहुत प्रॉमिस में फेल हुआ हूँ, बहुत बुरी तरह, बहुत बहुत भयंकर तरह, लेकिन इस बार मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ऐसी ऐसी फिल्म्स का रिव्यू करूँगा जो शायद किसी ने भी पूरे वर्ल्ड में देखी नहीं होंगी। मुझे फिर से लिस्ट बनानी पड़े, मैं बना लूँगा, लेकिन मैं ऐसी ऐसी फिल्म्स का रिव्यू करूँगा जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा और जिसका आपको पता भी नहीं होगा। चाहे हर वीडियो पे 0 व्यूज़ आए, चाहे मेरी वीडियो को भी हिट ना हो, चाहे मैं पूरी ज़िंदगी नो व्यूज़ देखता रहूँ अपनी वीडियो पे और डिसअपॉइंट होता रहूँ, तब भी मैं इसी पैशन के साथ बोलूँगा दैट आई लव फिल्म मेकिंग फ्रॉम द कोर ऑफ इट्स हार्ट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड फिल्म मेकिंग फ्रॉम वेरी डीप इनसाइड ऑफ इट, एंड आई विल प्रूव इट।